महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री अजित पवार की हाल ही में बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ उनके एसपीओ विदीप यादव और अटेंडेंस पिंकी माली और 2 पायलट समेत टोटल 5 लोगों की मौत हो गई प्लेन क्रैश में। फुल डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप खड़े कर देने वाली घटना सामने आया है। 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचायत चुनाव की रैली में हिस्सा लेने के लिए बारामती जा रहे थे और वो जिस प्लेन में जा रहे थे उस प्लेन में अजित पवार के साथ साथ और भी 4 लोग सवार थे और वो प्लेन बारामती पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया और मौके पर ही इन सबका मौत हो गया। तो 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजित पवार पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। तो सुबह करीब 8 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से लाइजर जेट 45 BTSS के विमान 8:10 पर बारामती के लिए उड़ान भरी और ये प्लेन 8:45 पर बारामती पहुंचने वाला था, लेकिन 8:18 पर बारामती ATC से संपर्क हुआ कि खराब मौसम और विजिबिलिटी बहुत कम है। तो बारामती में ये प्लेन 8:44 पर पहली लैंडिंग असफल रहा। फिर 8:45 में दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश किया, लेकिन रनवे से 200 मीटर पहले फिसल गया और बाएं तरफ झुक के रनवे के बाहर ये प्लेन क्रैश हो गया और तुरंत ब्लास्ट हो गया। रिपोर्ट के हिसाब से खराब मौसम और विजिबिलिटी बहुत कम होने की वजह से पायलट को रास्ता दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन लैंडिंग के दौरान पायलट को इमरजेंसी कॉल भी नहीं किया था और मेडिक कॉल भी नहीं किया था। और प्लेन जहां क्रैश हुआ उसके बगल के खेतों में लोग काम कर रहे थे, तो लोग भागते हुए वहां पहुंचे और लोगों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्लेन में बहुत ज्यादा आग होने की वजह से वो लोगों को बचा नहीं पाए। अजित पवार के समेत और भी 4 लोग मारे गए, जैसे उनके एसपीओ विदीप यादव और अटेंडेंस पिंकी माली और पायलट कैप्टन सुमित कपूर और लेडी पायलट कैप्टन संभावी पाठक। मौके पर ही इन सबका मौत हो गया था, लेकिन इन्हें रेस्क्यू करके तुरंत हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। अजित पवार एक मामूली इंसान नहीं थे। उनके जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदानगर जिले की देउल प्रवरा गांव में हुआ था। उनके पिता अंतरा पवार जो कि फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे और जिस टाइम अजित पवार को 18 साल हो रहा था तो उनके पिता इस दुनिया छोड़ के जा चुके थे। तो अजित पवार के चाचा शरद पवार ऑलरेडी राजनीति लाइन में थे, इसलिए 1980 के दशक में शरद पवार के बदलत अजित पवार भी कांग्रेस पार्टी में घुस गए और 1991 को बारामती में पहली बार लोकसभा चुनाव में लड़े और जीत भी गए। और 1999 को अजित पवार और शरद पवार दोनों ने कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिए और जैसे ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिए अजित पवार विधानसभा के लिए चुने गए। और आज अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पोस्ट में थे, लेकिन 28 जनवरी 2026 को पंचायत चुनाव की रैली को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश में इनका मौत हो गया। और उस दिन प्लेन क्रैश में अजित पवार के साथ साथ और भी 4 लोग मारे गए, जैसे उनके एसपीओ विदीप यादव, अटेंडेंस पिंकी माली और 2 पायलट भी शामिल थे। हम एक एक करके बात करते हैं। पहला उनके पीएसओ विदीप यादव। विदीप यादव 2009 में मुंबई पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट में जॉब करते थे, लेकिन 2010 के आसपास जॉब को छोड़ के सुरक्षा शाखा के हिसाब से अजित पवार के पीएसओ बन गए। और विदीप यादव के परिवार में उनके बूढ़े माँ बाप, उनके वाइफ और उनके 2 बच्चे रहते थे। उनके 9 साल की बेटी और 9 साल का बेटा उस दिन सुबह 6:30 बजे सुबह घर से निकले थे, लेकिन वापस कभी घर जा नहीं पाए। और दूसरा पिंकी माली जो उत्तर प्रदेश की जौनपुर जिला की रहने वाली थी और उसके पिता का नाम शिव कुमार माली। आज से 5 से 8 साल पहले उसने एविएशन इंडस्ट्री को एंट्री की हुई थी। पहले उसने एयर इंडिया फ्लाइट पर अटेंडेंस रही और बाद में नीचे टाटा जी कंपनी को शिफ्ट हुई, जहां VIP सफर करते हैं। और उस दिन पिंकी माली अपने पापा को कॉल करके ये बताई थी कि मैं अजित दादा के साथ बारामती जा रही हूं और जैसे होटल पहुंचूंगी मैं आपको कॉल कर दूंगी। लेकिन उस बाप को क्या पता उनके बेटी का कॉल और कभी नहीं आएगा कि पप्पा मैं अजित दादा पवार के साथ बारामती जाऊंगी और उनको ड्रॉप करके मैं नांदेड़ चली जाऊंगी। मैं फिर फ्री होकर होटल से फोन करूंगी। जब मैंने सुबह टीवी लगाया तो अजित दादा का फ्लाइट क्रैश हो गया, ऐसा सुन के हाथ पैर कांपने लगे। और उस दिन प्लेन को 2 पायलट चला रहे थे। पहला कैप्टन सुमित कपूर जो मुंबई की रहने वाले थे, जिनके पास 15,000 घंटे फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिन्होंने पहले सहारा एयरलाइन में काम करते थे और बाद में लेयरजेट 45 को शिफ्ट हुए, जहां VIP सफर करते हैं। और उस दिन ये मुख्य काम संभाल रहे थे, लेकिन पहला अप्रोच असफल रहा और दोबारा लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया। और दूसरा कैप्टन संभावी पाठक जो मुंबई की रहने वाले थे, जिनके पास 1500 घंटा फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एविएशन की ग्रेजुएशन कंप्लीट की और न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी में 2018-19 में CPL की ट्रेनिंग को पूरी किए और अगस्त 2022 में VSR लेयरजेट 45 में ज्वाइन किए, जहां VIP सफर करते थे। तो इनके भी बहुत बड़े बड़े सपने थे, बहुत कुछ करने का सपना था, लेकिन सब
खत्म हो गया। लेकिन जिस प्लेन में अजित पवार सवार थे वो कोई साधारण प्लेन नहीं था, बल्कि यारजेट 45 था, जो कि 800 किलोमीटर प्रति घंटा और एक बार में 2700 किलोमीटर उड़ता था। 2 इंजन वाला बिजनेस प्रीमियर जेट था, जो 6 से 8 लोग सफर करते थे। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, भारत के वीआईपी प्लेन और वीआईपी लोग प्लेन क्रैश में क्यों मारे जाते हैं। साल 2014 को 3 जून 2014 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे जो सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट जाते समय दिल्ली में सड़क हादसे में इनका मौत हो गया। फिर 8 दिसंबर 2021 को 3 सेनाओं के नेता गोपीनाथ सिंह रावल की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। फिर 21 जून 2025 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी एयर इंडिया प्लेन क्रैश में मौत हो गई। और आज अजित पवार की 2 इंजन वाला प्लेन भी क्रैश हो गया। महाराष्ट्र में 2 सीएम की मौत, वो भी प्लेन क्रैश में। अब आगे कौन सीएम बनेगा वो देखना बाकी है। अजित पवार प्लेन क्रैश की मौत को लेकर ममता बनर्जी सवाल खड़ा कर रहा है। उनका यही कहना है कि अजित पवार बीजेपी से गठबंधन को तोड़ने की योजना बना रहा था और तभी उसका मौत हुआ, इसलिए इसके ऊपर अच्छे से जांच होना चाहिए। शायद ये किसी का साजिश भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, ये प्लेन क्रैश ऐसे ही हुआ है या इसका पीछे किसका हाथ है? वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।